कभी आपका घर एक्चुअली इतना मैसी नहीं होता, फिर भी देखने में क्लटर्ड लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हमारे घर को विजुअली मैसी बना देती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से बहुत सी चीज़ें हम रोज़ देखते हैं, इसीलिए हमें नोटिस भी नहीं होता। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट 10 थिंग्स मेकिंग योर होम लुक क्लटर्ड और इन्हें फिक्स करने के सिंपल वेज भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई ऐसी चीज़ आपके घर में भी हो। नंबर 1, टू मैनी थिंग्स ऑन ओपन सर्फेसेस। सबसे पहली चीज़ है टेबल्स, किचन काउंटर्स और शेल्फ्स पर बहुत सारी चीज़ें रखना। हर चीज़ यूज़फुल हो सकती है, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ विजिबल होती हैं तो स्पेस ऑटोमेटिकली क्लटर्ड लगता है। सिंपल रूल रखिए, ओपन सरफेसेस पर सिर्फ वही चीज़ें रखिए जो एक्चुअली में डेली यूज़ होती हैं। नंबर 2, टू मैनी स्मॉल डेकोरेटिव आइटम्स। बहुत सारे छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स, एक तो ब्यूटीफुल पीसेस एलिगेंट लगते हैं, लेकिन जब शेल्फ पर 10-15 स्मॉल आइटम्स होते हैं तो डेकोरेशन के बजाय विजुअल नॉइस क्रिएट होता है। हर शेल्फ को फिल करना ज़रूरी नहीं होता, एम्प्टी स्पेस भी डेकोरेशन का पार्ट है। नंबर 3, विजुअल वायर्स एंड चार्जर्स। टीवी के नीचे, बेड साइड टेबल या वर्क डेस्क के पास कुछ वायर्स पूरी जगह को मैसी दिखा सकती हैं। एक सिंपल केबल बॉक्स, क्लिप्स या केबल टाइज यूज़ करके वायर्स को हाइड कर दीजिए। नंबर 4, टू मैनी थिंग्स ऑन द रेफ्रिजरेटर। फ्रिज पर फोटोज, बिल्स, नोट्स और मैग्नेट्स लगाना कन्वीनियंट है, लेकिन जब पूरा फ्रिज कवर हो जाए तो किचन इंस्टेंटली आपकी क्लटर्ड लगती है। तो इम्पोर्टेंट पेपर्स के लिए एक डेडिकेटेड नोटिस बोर्ड या फोल्डर रखें। नंबर 5, ओपन स्टोरेज एवरीवेयर। हर चीज़ को ओपन स्टोरेज में रखना, ओपन शेल्फ्स कन्वीनियंट है, लेकिन हर आइटम विजिबल होने की वजह से रूम बिजी लग सकता है। जो चीज़ें डेली यूज़ में हैं उन्हें बाहर रखिए और जो चीज़ें यूज़ में नहीं होती डेली उन्हें आप क्लोज स्टोरेज या बास्केट्स या बॉक्सेस में रख सकती हैं। नंबर 6, क्लोथ्स ऑन चेयर्स। चेयर पर रखे क्लोथ्स बहुत मैसी लगते हैं। ये छोटी सी हैबिट है, लेकिन रूम को इंस्टेंटली मैसी दिखा देती है। रूल सिंपल रखिए, चेयर पर क्लोथ्स नहीं, ये तो लॉन्ड्री बास्केट ले लीजिए या फिर इनको सही तरह से वार्डरोब में रख दीजिए। नंबर 7, टू मैनी आइटम्स ऑन किचन काउंटर। किचन काउंटर पर अननेसेसरी अप्लायंसेस और कंटेनर्स। इतनी ज़्यादा चीज़ें काउंटर पर रखूंगी, किचन उतनी ही क्राउडेड लगेगा। जो अप्लायंसेस डेली यूज़ नहीं होता उसके लिए कैबिनेट में एक फिक्स्ड प्लेस बना दीजिए। नंबर 8, मिसमैच्ड कंटेनर्स। बहुत सारे मिसमैच्ड कंटेनर्स, डिफरेंट साइजेस और कलर्स के कंटेनर्स प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बट विजुअली पेंट्री को मैसी बना देते हैं। आपको सब कुछ एक साथ रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे मैचिंग कंटेनर्स ऐड कर सकती हैं। नंबर 9, थिंग्स विदाउट अ प्रॉपर होम। बहुत सारी ऐसी हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका कोई प्रॉपर होम नहीं होता। कीज़ यहाँ रखी हैं, सीज़र वहाँ रखी है, रिसिप्ट्स टेबल पर रखी हैं और फिर हम कहते हैं घर हमेशा मैसी क्यों लगता है। हर फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम का एक फिक्स्ड होम होना चाहिए। जब चीज़ का फिक्स्ड प्लेस होता है तो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों इजी हो जाती हैं। नंबर 10, टू मच विजुअल इंफॉर्मेशन। हर चीज़ ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन अगर रूम में बहुत सारे कलर्स, पैटर्न्स, टेक्सचर्स और डेकोरेशन एक साथ हैं तो आँखों को रेस्ट नहीं मिलता। तो रूम को एक्सपेंसिव दिखाने के लिए ज़्यादा डेकोरेशन नहीं, बेटर सिलेक्शन चाहिए। तो अगर आपका घर क्लीन होने के बाद भी क्लटर्ड लगता है तो एक बार इन 10 चीज़ों को ज़रूर चेक कीजिए। और याद रखिए, डीक्लटरिंग का मतलब घर को एम्प्टी बनाना नहीं है, इसका मतलब है अननेसेसरी विजुअल नॉइस को कम करना, ताकि जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो प्रॉपरली हाईलाइट हो सकें। आप इन 10 में से सबसे पहले कौन सी चीज़ अपने घर से रिमूव या ऑर्गेनाइज करेंगी, कमेंट में ज़रूर लिखिए।
और अगर आपको सिंपल, रियलिस्टिक डिक्लटरिंग, क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज्ड होम टिप्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।